अरुण शौरी का भी यही था। अरुण शौरी कांग्रेस विरोधी अगर कोई विचारधारा आप मानते हो तो उससे आए थे। और भारतीय जनता पार्टी की एक कमज़ोरी है जो अब धीरे धीरे कम होती जा रही है, वो है कि उसका बौद्धिक क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार बहुत कम है। और ख़ासतौर से जो लुटियंस दिल्ली है उसको भाजपा लंबे समय तक अपना आदर्श मानती रही है, 2014 से पहले तक, कि लुटियंस दिल्ली के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, वो महानतम बुद्धिजीवी हैं इस दुनिया के। अगर वो हमको रिकॉग्नाइज कर ले, वो हमको मान्यता दे दें तो हम बड़े हो जाएंगे। तो इस चक्कर में बहुत से लोगों को जोड़ा पार्टी ने, जिनमें से कोई काम नहीं आया पार्टी के। तो यशवंत सिन्हा, अरुण शौरी और शत्रुघ्न सिन्हा, आज ये देखिए तीनों कहाँ हैं। यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी, जिनको भाजपा ने इतना कुछ दिया जो जिंदगी में किसी और पार्टी में मिल नहीं सकता था, इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, वो आज भाजपा के सबसे बड़े विरोधियों की कतार में खड़े हैं। भाजपा के विरोधियों के वो एक तरह से अग्रणी दूत है, कहें कि हरावल दस्ता बन चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा तो टीएमसी से लोकसभा सदस्य भी हो गए हैं। अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा ने बहुत हाथ पैर मारे, कहीं से जो है संसद में आने का मौका नहीं मिला, किसी पार्टी ने पूछा नहीं। यशवंत सिन्हा को बड़ी उम्मीद थी कि शायद तृणमूल कांग्रेस दे दे, फिर बड़ी कोशिश की कि कांग्रेस से शायद कुछ बात बन जाए, बीच में अरविंद केजरीवाल की तरफ भी झुके कि शायद वहाँ से कुछ मिल जाए, कहीं से कुछ मिला नहीं। तो ये केवल जो है एक नकारात्मकता भाजपा के खिलाफ फैलाने के अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। और इनको बड़े से बड़ा पद दिया बीजेपी ने। शत्रुघ्न सिन्हा से तो मोहभंग बीजेपी का उसी समय शुरू हुआ जब पटना की एक सभा में अटल जी भी उस सभा में आने वाले थे, बल्कि आ गए थे। अटल जी पहुंच गए, शत्रुघ्न सिन्हा नहीं पहुंचे। उनको बड़ा गुमान था, मैं बिहारी बाबू हूँ, बिहार में मुझसे बड़ा तो कोई नेता है ही नहीं। अटल जी मजाक में कहते थे कि मैं तो अटल बिहारी हूँ। तो वो इंतज़ार करवा रहे थे अटल जी को। आखिर में बीजेपी के नेताओं ने फैसला किया कि और इंतज़ार नहीं, अटल जी की सभा हुई। उसके बाद से बीजेपी ने कैंपेन से शत्रुघ्न सिन्हा को हटा दिया। गुजरात चुनाव के समय ये अहमदाबाद पहुँचे और उस समय मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा हेलीकॉप्टर चाहिए प्रचार के लिए।